गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था और वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नाउ टुडेस चैप्टर इज एयर एंड वाटर। ठीक है, लेसन नंबर 4 एयर एंड वाटर, ये हमारा चैप्टर रह गया था। इसलिए एयर और वाटर के बारे में तो आप जानते ही हैं। एयर है जिसमें कि हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, और ये हमारे ऑल अराउंड है, हमारे चारों तरफ है। और वाटर, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम आता है। ठीक है, अब है इंट्रोडक्शन इज एयर एंड वाटर आर द लाइफ लाइन इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए एयर और वाटर क्या है, लाइफ लाइन है। ये इसके बिना नहीं रह सकते हैं। एयर है उसमें हम सांस लेते हैं, अगर एयर नहीं होती तो वी डाई। एंड वाटर है, वाटर के बिना भी हम नहीं रह सकते क्योंकि हम जितने भी काम होते हैं सारे वाटर से ही करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, पीना हो, और नहाना हो, साफ सफाई करना हो, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स के लिए एसेंशियल थिंग्स है। ठीक है, फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर कीप अस हेल्दी। फ्रेश एयर यानी साफ सुथरी हवा और साफ पानी हमें कैसा रखता है, हेल्दी रखता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ड्रिंक कैसा लेना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर लेना चाहिए। फर्स्ट इज है एयर। एयर इज एवरीवेयर, यू नो कि जो हवा है वो हमारे चारों तरफ है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर एक्सटेंशन। ये एक बहुत ही जरूरी पार्ट होता है हमारे होने का। ठीक है, हमें जीवित रहने के लिए, हमारे लिए बहुत ही जरूरी पार्ट है ये। वी कैन नॉट सी इट बट कैन फील इट। हम इसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन जब आप सांस लेंगे तो उसके साथ जो एयर जाती है वही एयर है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी जितनी भी जीवित चीजें होती हैं सभी को सांस लेने में हवा मदद करती है, यानी कि हवा बहुत ही जरूरी थिंग है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पृथ्वी है, उसके चारों ओर एक हवा का एक ब्लैंकेट है, आवरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। देयर इज अ वास्ट एम्प्टी स्पेस अबव द एटमॉस्फेयर, और ये बहुत ही खाली जगह है जिसको कहते हैं एम्प्टी स्पेस, यानी कि खाली जगह है, और इसके चारों ओर कुछ भी नहीं है। बहुत ही लंबा चौड़ा है, ये वास्ट है यानी कि बहुत ही चौड़ा और खाली जगह है जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapors, dust, etc. are also present in it. जो हवा है, हवा काफी गैसों का मिक्सचर है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस इसमें पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके अलावा वाटर वेपर होता है, डस्ट होती है, धूल के कण होते हैं इसके अंदर। ये सारे के सारे हवा में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन है सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब भी सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और ऑक्सीजन से ही हम जीवित रहते हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस लेते हैं जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब हम ब्रेथ को बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बाहर आती है। प्लांट्स टेक्स दिस। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं इसके अपोजिट करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर ऑफ
photosynthesis. प्लांट्स टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम CO2 बाहर निकालते हैं वही प्लांट्स इसको अंदर ले लेते हैं और सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, और प्लांट से ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और यही ऑक्सीजन जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने अंदर लेती है। इन दिस वे, इस तरीके से बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर मेंटेन्ड इन द एयर। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, क्योंकि हम है लिविंग थिंग्स, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो प्लांट्स उसको ले लेते हैं, और जो प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं वो हम लिविंग थिंग्स ले लेते हैं। इस तरह से हवा में इन दोनों गैसेस का बैलेंस बना हुआ है। However, increased cutting of tree and number of factories product vast amount of carbon dioxide which cause pollution in the atmosphere. जैसे कि पेड़ों की ज्यादातर कटाई हो रही है, बढ़ती हुई कटाई, और बहुत सारी मात्रा में जितने भी फैक्ट्रीज हैं ये एक बहुत ही लॉट ऑफ अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो किसका काज बनता है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, एयर पोल्यूशन जब कार CO2 ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा। एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, हवा के अंदर क्या होते हैं, वाटर के छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव फेल्ट स्टिकी ड्यूरिंग रेनी सीजन। आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो थोड़ा सा चिपचिपापन हो जाता है हवा के अंदर। ठीक है, तो इट इज बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज मोर ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उस समय क्या होता है, ऐसा होने का कारण क्या है कि उस समय जो वाटर वेपर है वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है। ठीक है, यानी कि हवा के अंदर स्टिकीपन तो होता ही है, यानी चिपचिपाहट तो होती है, थोड़े से वाटर वेपर होते हैं, वाटर के कण होते ही हैं, लेकिन रेनी सीजन में ये ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो मौसम है जो वो है वो कैसे हो जाता है, स्टिकी ज्यादा हो जाता है, चिपचिपापन ज्यादा देने लग जाता है। It has a lot of harmful gases which makes the air dirty. और जैसे 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 हार्मफुल गैसेस होती हैं हमारे एयर के अंदर तो वो एयर को कैसा बना देती है, गंदा बना देती है। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है और ये है, तो ये हवा को क्या बना देते हैं, गंदा बना देते हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए और जितने भी लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। You must have seen chimneys giving out smoke. आपने फैक्ट्रीज को देखा होगा, वहां पर चिमनी होती है, ऊपर लगी हुई होती है, तो उसमें से बहुत ही काला काला सा धुआं निकलता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर चिमनीज बनी हुई होती है और वहां से भी ऐसे ही धुआं निकलता रहता है, जो कि क्या होता है, हमारी जो एयर है उसको कैसा बना देता है, डर्टी बना देता है, गंदा बना देता है। और यही कारण होता है एयर पोल्यूशन का। पर्यावरण जो हमारी वायु प्रदूषण है वो इसी से होता है, एक तो हार्मफुल गैसेस से और स्मॉग से। इट कॉज पोल्यूशन एंड मेक पीपल सिक, और ये क्या होता है, प्रदूषण का कारण होता है जिससे लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था एयर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ग्रो मोर एंड मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे क्या हो, एयर कैसी हो जाए, बिल्कुल नीट साफ सुथरी हो जाए, और वो हमारे श्वास के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो इसलिए हमें हमेशा
जो एयर है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनका जो निकलने वाला पोल्यूशन है तो उसको हमारे जो ट्री है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी हमारे होनी चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाए, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग टू लिव। जो हमारे वाटर है, पानी है, वो बहुत ही जरूरी है सभी लिविंग बीइंग्स के लिए। जितने भी जीवित लोग हैं जो इसका यूज करते हैं उन सभी के लिए वाटर बहुत ही जरूरी होता है। इवन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी अर्थ आपने देखी होगी, उसका जो 70% पार्ट है वो किससे कवर है, वाटर से। यानी कि हमारी अर्थ पर 70% वाटर है और बाकी का बचा हुआ हमारा, जिसमें माउंटेन आ जाते हैं, लैंड्स आ जाते हैं, तो ये बाकी का वो हिस्सा है। Aquatic life would not have been possible without water. Aquatic life यानी कि जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो क्या होता है, पानी के बिना उनका जीवन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक जो लाइफ होती है यानी कि एनिमल्स होते हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते। जैसे फिश है, फिश को अगर आप पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगी। ठीक है, इसलिए उसको हमेशा पानी की जरूरत होती है और बिना पानी के जो एक्वेटिक लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। और प्लांट्स को भी जरूरत होती है पानी की, जिसके कारण वो अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और पूरे पेड़ में पहुंचाते हैं। तो इसलिए प्लांट्स को भी पानी की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो ये पानी है वो हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज क्या क्या है, तो आप जानते हैं कि हम पानी कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। एक तो रेन से ले सकते हैं, रिवर से ले सकते हैं, पॉन्ड से ले सकते हैं, वेल से ले सकते हैं। तो ये क्या है, रिसोर्सेज है जहां से हम पानी ले सकते हैं। ठीक है, तो there are many sources of water like rain, river, lake, ponds, sea, wells, etc. हमारे जो पानी के रिसोर्सेज हैं जहां से हम पानी ले सकते हैं, कौन कौन से हैं वो, रेन है सबसे बड़ा। रेन, अगर रेन नहीं होगी तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमेशा खाली रह जाएंगे, सूख जाएंगे। इसलिए रेन सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे वाटर का। रिवर है, नदियां हैं, लेक है, झरने हैं, तालाब है, पॉन्ड्स हैं, सीज है, समुद्र है, वेल्स है, कुएं हैं। ये सारे के सारे हमारे वाटर के सोर्सेज है। यहाँ से हम पानी ले सकते हैं। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। इन सभी जो भी सोर्सेस है उसमें से सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में जो पानी पाया जाता है वो किसका होता है, रेन वाटर का होता है। यानी बारिश का जो पानी होता है वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है। वाटर इज ऑल्सो फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड। ठीक है, इनके अलावा पानी और कहाँ पाया जाता है, अंडरग्राउंड, यानी कि पानी के ग्राउंड के नीचे। ग्राउंड के नीचे भी काफी मात्रा में पानी पाया जाता है। सी वाटर इज सॉल्टी। आप सभी लोग जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है कैसा होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, यानी कि नमक जैसा होता है। एंड दस अनफिट फॉर ड्रिंक, और जो कि हमारे लिए और हमारे पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो सी का पानी हमें नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो सॉल्टी होता है, खारा होता है और वो हमारे पीने के लिए अनफिट है। अब स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, पानी किस किस फॉर्म में पाया जाता है, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक
एयर और वाटर जो हमने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया है। तो एयर और वाटर हमने पढ़ लिए हैं। अब वाटर की स्टेट्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। वाटर डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। आप लोग जानते हो कि वाटर का कोई शेप होता है क्या, साइज होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो वाटर क्या है, एक लिक्विड थिंग्स है जिसका कोई शेप नहीं होता और कोई साइज नहीं होता। तो वाटर डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। वाटर का कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं होता है और ना ही उसका कोई साइज होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट कीप्ड। बस ये उसी चीज में अपना शेप बनाता है जिस कंटेनर में या जिस चीज में हम इसको या कि जिस बर्तन में हमने इसको रखा हुआ है। जैसे हमने ग्लास में रखा है तो ग्लास के अंदर वाटर कैसे रहेगा, जितना भरा है उतना ही वो रहेगा। ठीक है, तो इट कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, इसलिए इसकी 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक तो सॉलिड फॉर्म होती है। सॉलिड फॉर्म, पानी को अगर हम जमा देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि आइस बन जाता है उसका। तो वो कौन सा फॉर्म कहलाता है? सॉलिड फॉर्म कहलाता है। दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म, यानी कि पानी जैसा कि जैसा है पानी, वाटर, वो होता है लिक्विड फॉर्म इसका। और तीसरा होता है गैसियस फॉर्म, यानी कि पानी को अगर जब हम गर्म करते हैं तो वो भाप बन करके उड़ता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? गैसियस फॉर्म या वाटर वेपर कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड फॉर्म, दूसरा लिक्विड फॉर्म और तीसरा गैसियस फॉर्म। ठीक है, अब इनकी जो ये तीनों फॉर्म्स हैं वो किस तरह से वो बनती हैं। हम जैसे हमारे घरों में फ्रिज होता है, सभी के घरों में होता है। अगर हम पानी को, लिक्विड फॉर्म को अगर हम किसी बर्तन में डाल करके अगर हम फ्रीजर के अंदर रख देते हैं तो वो क्या होता है, कुछ ही घंटों में वो बिल्कुल जम जाता है और वो सॉलिड फॉर्म हो जाता है उसका, यानी कि सख्त चीज जिसको तोड़ना पड़ता है। तो पानी की जो फर्स्ट स्टेट है वो क्या है? सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, और आप लोगों ने पहाड़ों पे भी देखा होगा कितनी बर्फ जमी हुई रहती है। ठीक है, वैसे ही जब उस पे सनलाइट पड़ती है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा पिघलने लग जाता है। पिघल करके दूसरी फॉर्म क्या बन जाती है उसकी? वाटर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, और जब ज्यादा ही तेज जब सूरज की किरणें वाटर पे पड़ती हैं तो वो किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में, यानी कि भाप में बदलने लग जाता है। तो इस तरह से ये तीनों अवस्थाएं बनती हैं। तो हीटिंग एंड कूलिंग चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, गर्म करना, गर्म और ठंडे में बदलना द स्टेट ऑफ वाटर। तो ये पानी की अवस्था है, गर्म होना और ठंडा होना। इफ वाटर इज हीटेड, अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो इट टर्न्स इनटू वेपर, तो ये छोटे छोटे जो भाप में बदल जाता है। ठीक है, पानी को जब जैसे ही गर्म करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि गैस पर जब अपन पानी को किसी बर्तन के अंदर रखते हैं और अगर वो ज्यादा गर्म होने लग जाता है तो हमें भाप के रूप में वो दिखाई देता है। और 5-10 मिनट में अगर आप उसको उसी तरीके से रखते रहेंगे तो आपका पानी भी क्या होता है, बर्तन के अंदर कम हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कि पानी का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि पानी हीट पा करके वेपर में बदल जाता है, यानी कि भाप में बदलने लग जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसको इवेपोरेशन की कहते हैं, यानी कि भाप बनना कहते हैं इसको। और जब जैसे गर्म हो जाता है बर्तन तो बर्तन का पानी कम हो जाता है और वो जो पानी होता है वो वेपर में बदल करके चला जाता है। ठीक है, इफ वी कूल दीज वाटर वेपर्स, अगर हम इनको ठंडा करते हैं वाटर वेपर्स को तो दे चेंज इनटू वाटर। ठीक है, जैसे कि अगर वो भाप बन रही है, ठीक है,
तो आप अगर उसके ऊपर कोई बर्तन ढक देते हैं तो वो जितनी भी भाप होगी वो पानी में बदल जाएगी। ठीक है, वो पानी में वापस से पानी बन जाती है। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक होता है वो ये है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते ही होंगे कि पानी का भाप बनना, फिर क्लाउड्स बनना, फिर क्लाउड्स वापस से किस में बदल जाना, पानी में बदल जाना। तो इस तरह का जो ये सर्कल साइकिल चलता है इसको क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा नदियों में, तालाबों में जब सूरज की तेज किरणें पड़ती हैं तो वो पानी क्या होता है, भाप बन करके ऊपर उड़ता है और ऊपर जाकर के क्लाउड्स में बदल जाता है। और क्लाउड्स में बहुत सारी क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं और जो रेन में बदल जाते हैं और वापस से वो धरती पर आ जाते हैं। फिर वापस सूरज की किरणें पड़ती है तो पानी में वापस वेपर में बदल जाता है। वेपर में बदल करके वो ऊपर उठता है, ऊपर उठ करके क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स ज्यादा हो जाती हैं तो वो रेन में बदल जाते हैं और वापस से पृथ्वी पर आ जाते हैं या जमीन पर आ जाते हैं। तो इस तरह का साइकिल क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। ठीक है, ये तो था नॉर्मल थिंग, नॉर्मल तरीके से कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो वाटर साइकिल इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन नेचर। प्रकृति का कंटिन्यूअस क्या है, प्रोसेस है ये एक तरह का, यानी पृथ्वी जो नेचर है वो अपने आप ही करती रहती है। इन नेचर टू स्टेट ऑफ वाटर कीपिंग चेंजेस। जो हमारी नेचर है वो अपने आप ही क्या कर लेती है, वाटर को चेंज कर लेती है। ठीक है, द रेज of the sun fall on water bodies like seas, river, ponds, etc. जब सूरज की तेज किरणें हैं, सन रेज हैं, वो वाटर बॉडीज पर जैसे कि समुद्र है, नदियां हैं, इन पर पड़ती हैं। तेज सूरज की जो तेज रोशनी है वो जब इन चीजों पे पड़ती है तो इट हीट्स अप द वाटर एंड चेंज इनटू वेपर। तो ये क्या होता है, पानी गर्म होता है। पानी गर्म होता है तो किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है, यानी कि भाप में बदल जाता है। इन द एटमोस्फेयर दे गेट मिक्स्ड विथ कूल एयर एंड फॉर्म थिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। और वातावरण में, एटमोस्फेयर में दे गेट मिक्स्ड विथ कूल एयर, और वो ठंडी हवाओं में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। विच गैदर टू फॉर्म क्लाउड्स। और यही जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, थीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, इससे क्या होता है, बादल बन जाते हैं। और व्हेन द क्लाउड्स कूल, और जब बादल ठंडे होते हैं तो दे बिकम वेरी हैवी, तो वो बहुत भारी हो जाते हैं। एंड फॉल डाउन एज रेन, और बारिश के रूप में वो नीचे गिरने लग जाते हैं। दिस वाटर गोज बैक टू सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स। और यही बारिश का जो पानी है वापस से कहाँ चला जाता है, नदियों में, तालाबों में, पॉन्ड्स में चला जाता है। दिस साइकिल कंटिन्यूस। और इस तरह का ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे कि ये आपका वाटर साइकिल दिया हुआ है, ये रिवर है, सी है, ठीक है, समुद्र रखा है, नदियां हैं। इससे क्या होता है, सन है, ये सन है, सन की रेस कहाँ पर गिर रही है, समुद्र में गिर रही है, यानी कि सीज में गिर रही है। अब सी में गिर रही है तो इसकी जब तेज किरणें, तेज गर्मी होगी तो जो वाटर है वो किस में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। ठीक है, यानी कि भाप बन करके उड़ रहा है। भाप बन के उड़ रहा है तो ये किस में बदल रहा है, क्लाउड्स में बदल रहा है। क्लाउड्स जब ठंडे होंगे और तो ये हैवी हो जाते हैं, और हैवी होते हैं तो ये किस में चेंज हो गया, वापस से
रेन में चेंज हो गया और रेन वापस से आकर के कहाँ गिर रही है, रिवर्स में, सीज में, इसके अंदर गिर रही है। फिर वापस से वही प्रोसेस शुरू होता है, सन की रेज सीज पे गिर रही है, वेपर बन रहा है, वेपर से क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड से क्लाउड्स कूल हो रहे हैं, कूल होकर के रेन में चेंज हो रहे हैं, रेन से वापस से जो ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स, वो कहाँ पर गिर रही हैं, वापस रिवर में और समुद्र में। तो इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है नेचर के अंदर। जो हमारी प्रकृति है उसमें इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या है। अब आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा। नाउ जस्ट लेट अस रिकॉल, एक बार इस पूरे चैप्टर को दोहराना है इसका। Water is available in three states: solid, liquid and gas. जो पानी है तीन अवस्थाओं में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। Air surrounds us and it contains many gases. हवा है वो हमारे चारों ओर है और इसमें बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये सारी की सारी चीजें किस में होती हैं, एयर में प्रेजेंट होती हैं। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम पानी आसानी से ले सकते हैं। वो है रेन। रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, रेन है। अगर रेन नहीं होंगी तो ये सारे के सारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर रेन का वाटर आता है, तभी ये फिल होते हैं। तो रेन, स्नो, वेल, सी एक्सेट्रा। ठीक है। वाटर हैज नो डेफिनेट शेप, वाटर का कोई भी शेप नहीं होता है, निश्चित शेप नहीं होता, वो अनिश्चित होता है। अगर किसी कंटेनर में अगर इसको रख दिया जाता है तो इसका शेप बन जाता है, बट there is no definite shape of water. Water cycle is continuous process. Water cycle एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, एयर एंड वाटर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे। ठीक है, अब मैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको बता देती हूँ। ये आपको कॉपी में करने, और ये इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये तो मैंने पहले करवा दिए थे, लेकिन चैप्टर नहीं पढ़ाया था, इसलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं करने, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में है वाटर हैज अ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, वाटर हैज ए, तो वाटर का तो कोई शेप नहीं होता, तो नो डेफिनेट शेप। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज नो डेफिनेट। ठीक है, कोई निश्चित शेप नहीं होता है। इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर्स, वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस। ठीक है, आइस ही है सॉलिड फॉर्म, आइस। द थ्री फॉर्म ऑफ वाटर आर, वाटर की थ्री फॉर्म आपको बतानी है, तो क्या है, पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, ये तीन इसकी फॉर्म होगी। वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये जॉइन होकर के क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड, जो हवा का जो आवरण है,
ठीक है। ब्लैंकेट, इसके अंदर ब्लैंकेट होगा, आवरण, उसके चारों ओर का जो आवरण है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए, आपको कॉपी में करना है। में ऐसा कॉलम, अब इनको मैच करना है। तो आइस है, आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की सॉलिड फॉर्म है। ठीक है। वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। वाटर साइकिल क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कूलिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ये क्या है? आपके लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। जब वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो ठंडी हो जाती हैं तो किस में बदल जाती है? वापस लिक्विड फॉर्म में। अब आप इसके ट्रू एंड फॉल्स। ओनली 20% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, केवल 20% ही अर्थ का वाटर से कवर्ड है। नो, इट्स फॉल्स। आपका यहाँ पर 70% कवर्ड है वाटर से। एयर ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यस, हवा का जो आवरण है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर, जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी की जरूरत नहीं होती है। इट्स फॉल्स, उनको भी नीड होती है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। यस। वाटर साइकिल इज सीजनल, वाटर साइकिल होता है जो मौसमी है, यानी कि मौसम आते हैं, सीजन आते हैं जब ही चलता है। नो, इट्स फॉल्स। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस। 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ, 70% जो है अर्थ का सरफेस वो किससे कवर्ड है? वाटर से। द गैस वी ब्रीथ इन, गैस ऐसी वो कौन सी गैस है जिसमें हम सांस लेते हैं? तो इट्स ऑक्सीजन। देयर आर स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की कितनी स्टेट्स है? 3 स्टेट्स है। ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड, हवा का आवरण क्या कहलाता है? इट्स एटमॉस्फेयर। वाटर साइकिल इज ए प्रोसेस, वाटर साइकिल कैसा है? एब्रप्ट, कंटिन्यूअस या सीजनल? इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने वाटर साइकिल ड्रॉ भी किया होगा। आपको इसके अंदर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही करने हैं। ठीक है। मैं कल आपको इसकी होमवर्क दे दूंगी और आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।